अवेयरनेस सुनने में साधारण शब्द है, लेकिन असल में ये बहुत गहरा अर्थ रखता है। क्या इसका मतलब सिर्फ अपने आसपास के माहौल को समझना है या लोगों की बातें सुनना? हाँ और नहीं। असली अवेयरनेस भीतर से आती है, मगर मुश्किल तब होती है जब हम पूरी तरह से वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि बस बैठे रहने से हम अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहे, जैसे कुछ करना जरूरी है। नतीजा, हम पुराने मिस्टेक्स पर सोचते रहते हैं या भविष्य की प्लानिंग में उलझ जाते हैं, और इसी चक्कर में हम शुरुआत करने से भी डरते हैं क्योंकि हम गलतियों से बचना चाहते हैं। यही डर हमें तब भी रोकता है जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर पेरेंट्स या दोस्तों की राय से डरते हैं। असल में हम अपने ईगो को चोट पहुंचने से बचाते हैं, उस इनर वॉइस से जो हमें बताती है कि अगर वो जॉब, वो पार्टनर या वो लाइफस्टाइल नहीं मिला तो हम कुछ नहीं है। अपने रियल सेल्फ का एक हिस्सा भी छोड़ने से हमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का डर लगता है। लेकिन क्या हुआ अगर हम कहें कि ये सब बस आपके दिमाग की उपज है, बाकी दुनिया ने शायद इसे नोटिस भी नहीं किया होगा। हम अपने विचारों को बनाते हैं, वो हमें नहीं। जैसा कि एक्हार्ट टोले ने कहा, अगर हम अपने थॉट्स और ओपिनियंस को थोड़ा लूज कर दें तो हम अपने बेस्ट सेल्फ बन सकते हैं। तो अगर आपको इस बात का डर नहीं है कि आप खुद को खो देंगे, तो इस स्पिरिचुअल जर्नी पर निडर होकर चल पड़ें। जिंदगी से असंतुष्ट होना एक ऐसा कॉमन अनुभव है जो अनजान लोगों को भी जोड़ता है। एक्हार्ट टोले के अनुसार ये डिससैटिस्फैक्शन असल में एक मानसिक बीमारी की तरह है जो समय की गलत समझ की वजह से होती है। उनकी सोच में पास्ट और फ्यूचर वाकई में एग्जिस्ट नहीं करते, बस अभी का समय ही असली है। टोले के मुताबिक जब हम पुरानी गलतियों पर सोचते रहते हैं या एक बेहतर फ्यूचर की कल्पना करते हैं, तो ये हमारी मानसिक अस्वस्थता के लक्षण होते हैं। वहीं पूरी तरह से अभी में मौजूद रहना एक स्वस्थ दिमाग का संकेत है। पास्ट हमारी करंट आइडेंटिटी को रिग्रेट्स और मेमोरीज से भर देता है, जबकि फ्यूचर में हम हमेशा आशा और सल्वेशन ढूंढते रहते हैं। इन दो रियम्स के बीच झूलते हुए हम उस एकमात्र वास्तविक रियम, प्रेजेंट को मिस कर देते हैं। प्रेजेंट में ना रह पाने का एक और लक्षण है हमारी प्रॉब्लम से अटैचमेंट। आंतरिक रूप से हम समस्याओं से जुड़े रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन ये अटैचमेंट टाइम के गलत परसेप्शन से ही पैदा होती है। हर प्रॉब्लम पास्ट में शुरू होती है, लेकिन उसके बारे में लगातार सोचने से हमें लगता है कि वो हमारी करंट रियलिटी का हिस्सा है, और जब हम फ्यूचर में उसके समाधान या उसके बिना जीने की कल्पना करते हैं तो हम असल में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बच रहे होते हैं। असल सच्चाई ये है कि अभी के मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हमारा माइंड बिना समय गंवाए एक्ट करता है। पास्ट और फ्यूचर हमारे दिमाग की प्रोजेक्शंस है जो हमें डराते हैं, लेकिन इतने पावरफुल होते हैं कि हमें डीप अनकॉन्शियसनेस में धकेल सकते हैं। टाइम और माइंड एक दूसरे से जुड़े हैं। माइंड समय के बिना नहीं रह सकता और समय माइंड के बिना नहीं होता। अधिकांश लोग ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस की स्थिति में जीते हैं जो उनके थॉट्स, इमोशंस और डिजायर से जुड़ा होता है। जब कोई बाहरी चैलेंज या ईगो थ्रेटनिंग स्थिति आती है तो हम मेंटल ब्लैकआउट का अनुभव कर सकते हैं। उस समय लोग अक्सर अल्कोहल, ड्रग्स, सेक्स या काम जैसे डिस्ट्रैक्शंस का सहारा लेते हैं, लेकिन ये कभी स्थायी समाधान नहीं होते। जब हम प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हम साइकोलॉजिकल टाइम में फंस जाते हैं। ये टाइम हमें मानसिक बेचैनी देता है। उदाहरण के लिए, पास्ट मिस्टेक्स पर बार बार सोचने से हम उनसे सीखने के बजाय उनमें उलझे रहते हैं। गोल्स और प्लान्स पर ज्यादा फोकस करना भी ऐसा ही है। हम अचीव करने के प्रोसेस का आनंद नहीं ले पाते, बल्कि सिर्फ अपने मीन्स को जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। अंततः अगर हम चैलेंजेस के बीच जागरूक रहकर ग्रोथ को अपनाते हैं तो हम धीरे धीरे पूरी तरह से कॉन्शियस हो सकते हैं और समय के इल्यूजन से खुद को आजाद कर सकते हैं। अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंचने का रास्ता खोजो। अगर पास्ट और फ्यूचर सच में एग्जिस्ट नहीं करते तो सिर्फ प्रेजेंट बचता है। फिर भी हम इसे अनकंफर्टेबल पाते हैं। ये सच है कि अवेयरनेस शुरू में शारीरिक और मानसिक असुविधा पैदा कर सकती है। तो सवाल ये उठता है, हम प्रेजेंट होने का अनुभव कैसे करें? पहले अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मेरा अगला थॉट क्या होगा? जैसे ही आप अपने थॉट्स को रजिस्टर करते हैं, अपने माइंड को धीरे धीरे शांत होते हुए देखें। यही शांत माहौल, यही प्रेजेंट है। अवेयरनेस को बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी अटेंशन पास्ट और फ्यूचर के इल्यूजन से हटकर प्रेजेंट पर आ जाएगी, और जब आप ट्रूली प्रेजेंट होंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों को पहचान पाएंगे।
प्रेजेंस और नो माइंड का कॉन्सेप्ट, जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं तो ये नो माइंड कॉन्सेप्ट जैसा होता है। माइंड हमारे ईगो का डिस्गाइज है जो हमें वरीज, फियर्स और प्रॉब्लम्स में उलझाए रखता है। इसी वजह से हम अक्सर पास्ट या फ्यूचर में फंसे रहते हैं, जिससे हम प्रेजेंट में सफर करते हैं। हम अपनी मेंटेलिटी के जाल में फंसकर आगे बढ़ने में रुकावट महसूस करते हैं। कभी कभी जब हम किसी क्रिएटिव फ्लो में होते हैं जहां हमें बाहर की दुनिया का ध्यान नहीं होता, तब हम अपने ट्रू सेल्फ को महसूस कर पाते हैं, लेकिन हम इसे कॉन्शियसली रिपीट नहीं कर पाते। अच्छी खबर यह है कि अवेयरनेस की प्रैक्टिस से हम उस फ्लो तक फिर से पहुंच सकते हैं। सोसाइटी और ईगो की चुनौती। मॉडर्न सोसाइटी में टोटल कॉन्शियसनेस मेंटेन करना एक चुनौती हो सकती है। हमारा कलेक्टिव ईगो अपने ओपिनियंस और लाइफस्टाइल्स के जरिए हमें प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, हम अक्सर दूसरों के व्यूज से सहमत होते हैं ताकि फिट इन कर सकें। बड़े ईगोस जैसे सेलिब्रिटीज हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, भले ही इससे हमारी सेल्फ अवेयरनेस कम हो जाए। टोले कहते हैं ईगोस बड़े ईगोस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अंधेरा रोशनी को पहचान नहीं सकता। इसका मतलब है कि हम उस आकर्षण से अंधे हो सकते हैं और अपने असली सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अवेयरनेस बढ़ाने की टेक्निक्स। इस ट्रैप से बचने के लिए यहाँ कुछ सिंपल टेक्निक्स है। एक, रिलैक्स करें और अपनी आंखें बंद करें। अपने थॉट्स पर ध्यान दें, लेकिन उनमें इन्वॉल्व ना हो। बस ऑब्जर्व करें और अपने थॉट्स को फ्रीली फ्लो करने दें। 2, ईगो के फियर को एक्सेप्ट करें। अपने ईगो के फियर को एक्नॉलेज करें, लेकिन खुद को इससे दूर रखें। बस ऑब्जर्व करें कि आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है। 3, बॉडी पर ध्यान दें। अपनी कॉन्शियसनेस को अपने शरीर की तरफ इन्वर्ट करें। अपने हाथ, पैर, चेस्ट और एब्डोमेन पर ध्यान दें। क्या आप एनर्जी को फ्लो होते हुए महसूस कर रहे हैं? इन टेक्निक से आप धीरे धीरे अपने ईगो के ग्रिप से बाहर निकलकर अपने ट्रू सेल्फ को पहचानने लगेंगे और लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से जी पाएंगे। रोमांटिक लव और अवेयरनेस का कनेक्शन। रोमांटिक लव हमेशा से ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक सेंट्रल हिस्सा रहा है। हम इसे हीलिंग, कंप्लीटनेस और हैप्पीनेस का माध्यम मानते हैं, बिलीविंग कि यह हमें हमारी अनअवेयरनेस से निकाल सकता है। अक्सर हम इस डिजायर को रोमांटिक पार्टनर से जोड़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों, परिवार या प्रियजनों का क्या? ये कनेक्शंस भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दरअसल फिजिकल प्लेजर को अक्सर पर्सनल एनलाइटमेंट का कैटलिस्ट माना जाता है, लेकिन जीवन में एक्सट्रीमिटीज जैसे कि किसी की डेथ या इलनेस का सामना करना भी हमें ब्रीफली हमारी उन अवेयरनेस से बाहर निकाल सकता है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो खुद पर काम करना जरूरी है। ट्रू लव तभी संभव है जब हम अपने माइंड और ईगो के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अनअवेयरनेस और रोमांटिक रिलेशनशिप्स का चक्र। हम सब रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हीलिंग की उम्मीद के साथ एंटर करते हैं, लेकिन अनअवेयरनेस के चलते हम भूल जाते हैं कि दो टूटे हुए इंसान एक दूसरे के वोन्स नहीं भर सकते। चायोटिक ब्रेकअप्स और रिलेशनशिप ड्रामा का आकर्षण अक्सर इतना पावरफुल होता है कि इससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है, लेकिन सच ये है कि जब हम अपने इंटरनल वुंड्स को हील करते हैं, तभी हम अपने पार्टनर्स को भी हील करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे सूरज की रोशनी सिलेक्टिव नहीं होती, वैसे ही अनकंडीशनल लव भी सिलेक्टिव नहीं होता। यह अंदर से आता है और अवेयरनेस पर काम करना ही इस अवस्था तक पहुंचने का प्राइमरी तरीका है। अनअवेयरनेस का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग ईगो और माइंड से अटैचमेंट, जिसके कारण हम नेगेटिविटी का शिकार बनते हैं। जेलसी, पोजेसिवनेस, कंट्रोल, इरिटेशन और आखिर में सेपरेशन। हम अपने पार्टनर्स को जज करते हैं क्योंकि हम खुद को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर्स पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन्हें अपनी इनर होलनेस का सब्स्टिट्यूट मानते हैं। ईगो और रिलेशनशिप्स। हम अपने सेंस ऑफ सेल्फ को उन चीजों पर बेस करते हैं जो एक पोटेंशियल पार्टनर को आकर्षित कर सकें, अपीयरेंस, सोशल स्टेटस, करियर वगैरह। लेकिन इस एक्सटर्नल वैलिडेशन की चेस में हम इनसिक्योरिटी के जाल में फंस जाते हैं। अगर हम अपने ईगो को फीड करना बंद कर दें तो जजिंग की अर्ज खत्म हो जाएगी और एक्सेप्टेंस उसकी जगह ले लेगा। फेमिनिन एनर्जी और अवेयरनेस। एकहार्ट टोले के अनुसार वुमेन को अपनी इंटेंसिटी और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस की वजह से डिटैच होने में ज्यादा मुश्किल होती है। इतिहास में महिलाओं ने पुरुषों द्वारा वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, अनवांटेड प्रेगनेंसी और लॉस का सामना किया है, जबकि मेंस्ट्रुएशन का पेन भी एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ फेमिनिन एनर्जी, जो सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है,
रियलिटी के डीपर रेल्म्स में प्रवेश करने के लिए अधिक सूटेबल होती है। यह ओपननेस, नॉन जजमेंट और सरेंडर की शक्ति को दर्शाती है। अवेयरनेस के लिए जरूरी क्वालिटीज। हेल्थी और माइंडफुल रिलेशनशिप्स की प्रैक्टिस। यहाँ कुछ स्ट्रैटेजीज दी गई हैं जो आपकी रिलेशनशिप्स को हेल्थियर और माइंडफुल बना सकती हैं। जब भी आपका पार्टनर कोई स्पेसिफिक नेगेटिव रिस्पॉन्स ट्रिगर करे तो विटनेस मोड को एक्टिवेट करें, उस रिएक्शन को लेबल करें, लेकिन इमोशनली इन्वॉल्व हुए बिना उसे पास होने दें। अपनी सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रैक्टिस को अपनाएं। ट्रू लव तभी संभव है जब हम अवेयरनेस के साथ जीना सीखते हैं, न कि अपने ईगो या इनसिक्योरिटीज के साथ। डिस्पेयर और एनलाइटमेंट के बीच का गहरा रिश्ता हमारी ग्रोथ की नींव है। जैसे सक्सेस बिना फेलियर के पूरी नहीं हो सकती, वैसे ही अवेयरनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी हमें एडवर्सिटी का सामना करना जरूरी है। बहुत सी चीजें तभी मीनिंगफुल होती हैं जब उनका कोई ऑपोजिट हो। इसी तरह ग्रोथ और अवेकनिंग के लिए फेलियर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धरती पर हर जिंदगी एक साइकिल का हिस्सा है और उस साइकिल में विदरिंग या सेटबैक्स का आना उतना ही जरूरी है जितना कि प्रोग्रेस। फेलियर के क्षण हमें अपनी डायरेक्शन रीइवैल्यूएट करने और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जगह बनाने का मौका देते हैं। ये हमें सेंसिटिव नजरिए से खुद को ऑब्जर्व करने का अवसर भी देते हैं। अक्सर स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स तभी होती हैं जब हम अबनॉर्मल पेन या लिमिटेशन का अनुभव करते हैं। कंपैशन, फॉरगिवनेस और सरेंडर जैसी क्वालिटीज भी हमारी कठिनाइयों से ही जन्म लेती हैं। नेगेटिविटी का असली अर्थ क्या है? नेगेटिविटी हमारे माइंड और ईगो से पैदा होती है। जब हमारा ईगो अटैक होता है या उसकी फ्लॉज उजागर होती हैं, तो हम इसे नेगेटिविटी के रूप में अनुभव करते हैं। हम चैलेंजेस को अक्सर नेगेटिव परसीव करते हैं बजाय इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखने के। लेकिन डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का हिस्सा है, जैसे एक इंटेंस वर्कआउट के बाद सोर मसल सेटिस्फैक्शन लाते हैं। यही डिस्कम्फर्ट हमें मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, जबकि सिर्फ विक्ट्री से ग्रोथ संभव नहीं होती। फेलियर की जरूरत और उसका महत्व। सक्सेस का सबसे पक्का रास्ता फेलियर से होकर ही जाता है। हार्डशिप्स हमारे लाइफ साइकिल्स का हिस्सा हैं और उनकी वजह से ही हम सक्सेस की असली वैल्यू समझ पाते हैं। अगर हम ऑब्स्टिकल्स को अपने ग्रोथ का हिस्सा मान लें तो हम उन्हें रिजेंटमेंट से नहीं बल्कि लर्निंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देख पाएंगे। फॉरगिवनेस और सरेंडर की अहमियत। फॉरगिवनेस पास्ट को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि हम प्रेजेंट को नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन करते हैं। जब हम बीते हुए गलतियों से चिपके रहते हैं तो वो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि करंट सर्कमस्टेंसेस को बिना एंगर या फ्रस्ट्रेशन के एक्सेप्ट करना है। अनफेवरेबल सिचुएशंस में भी सरेंडर करने का मतलब है उन परिस्थितियों का सम्मान करना और बिना नेगेटिव इमोशंस के उन्हें रिजॉल्व करना। कंपैशन और पॉजिटिविटी की पावर। बहुत से लोग पेसिमिस्टिक फीलिंग्स से बाहर नहीं आ पाते क्योंकि उनका ईगो इन फीलिंग्स से अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। एक ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक उनकी डिप्रेस्ड आइडेंटिटी को थ्रेटन करता है। यही वजह है कि कंपैशन बेहद जरूरी है। जब हम अपने आसपास की इवेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं तो ये एक्सेप्टेंस दूसरों तक भी स्पिल ओवर होता है। आर्ग्यू करने या दूसरों को जज करने की बजाय हम खुद को सही साबित करने की अर्ज छोड़ देते हैं। हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अब्सर्ड मानने लगते हैं और चीजों से पर्सनल अटैचमेंट के बिना नेगेटिविटी से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। अंत में जब हम इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं, फेलियर को एम्ब्रेस करना, फॉरगिवनेस और सरेंडर को प्रैक्टिस करना, तो हम नेगेटिविटी से मुक्त होकर एक पीसफुल और फुलफिलिंग जीवन जी सकते हैं। कंक्लूजन। हम अक्सर खुद को प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट पाते हैं क्योंकि हमारे माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग ही है लगातार पास्ट और फ्यूचर में भटकना। हमारा ईगो, जिसे हमने अपनी पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी समझ लिया है, दरअसल हमारे ट्रू सेल्फ से बहुत दूर है। हम उस इल्यूजन में जीते हैं कि हमारी आइडेंटिटी हमारे थॉट्स, ओपिनियंस और जजमेंट से बनी है, लेकिन सच्चाई में ये सब महज एक मास्क है जिसे हमने अपनी इनसिक्योरिटी और फियर से प्रोटेक्ट करने के लिए पहना है। टाइम का इल्यूजन भी इसी ईगो का हिस्सा है। हम हमेशा या तो पास्ट में रिग्रेट्स ढूंढते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में फैंटेसीज बुनते रहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करना कठिन इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमें अपनी सारी इनसिक्योरिटीज और अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हमारा माइंड पास्ट और फ्यूचर में सॉलेस ढूंढता है, जबकि सच्चा सॉलेस प्रेजेंट में ही पाया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम ऑफन विक्टिम स्टेटस को एंजॉय करते हैं क्योंकि इससे हमें अपने पैसिविटी को जस्टिफाई करने का मौका मिलता है। अगर हम इस इल्यूजन को छोड़कर प्रेजेंट में फुली अवेयर हो जाएं, तो हमें एक्टिव होना पड़ेगा।
प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगी, अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स के साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन यही कॉन्शियसनेस ही असली फ्रीडम है। हाँ, ये पेनफुल हो सकती है क्योंकि ये हमारे ईगो के आर्मर को उतार देती है, लेकिन ये एक सच्चे आर्मर के साथ हमें इक्विप करती है। एक्सेप्टेंस, सरेंडर और फॉरगिवनेस, ये तीनों क्वालिटीज किसी भी कठिनाई को डील करने, रिलेशंस को हार्मोनाइज करने और जिंदगी में मीनिंगफुल प्रोग्रेस करने के लिए सबसे शक्तिशाली टूल्स है। एक्सेप्टेंस हमें प्रेजेंट मोमेंट को उसी रूप में अपनाने में मदद करता है जैसा वो है, बिना कोई इल्यूजन बनाए। सरेंडर का मतलब है बिना रेजिस्टेंस के चीजों को फ्लो करने देना, और फॉरगिवनेस पास्ट के बोझ से मुक्त करता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अंत में, हम जितनी जल्दी अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्शन में आते हैं, चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसी भी हो, लाइफ का हर एस्पेक्ट हमें सिखाने के लिए है। ईगो ड्रिवन दुनिया से खुद को डिटैच करके हम सच्ची शांति और फुलफिलमेंट पा सकते हैं। जब हम अपने ट्रू सेल्फ को फुली एक्सेप्ट करते हैं, तो हम दुनिया के सामने बिना किसी डर के खुद को वैसे ही पेश कर सकते हैं जैसे हम हैं, फ्लॉज, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के साथ।